हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवंतिका दिस साइड। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि हाउ टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर क्रश। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग 9th 10th 11th क्लास में हैं। एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड इस टाइम पे मत बनाओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर चीट कर गए ना तो फेल हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे करना है ये सब मैं बताऊंगी तुम लोगों को। डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग। बनाना चाहिए बॉयफ्रेंड, नहीं बनाना चाहिए, बंदा बंदी वट एवर, आई टेल यू एवरीथिंग। तो वाई यू शुड लिसन टू मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मेरा 10th खत्म हो गया था 8 साल पहले, 12th 6 साल पहले। तो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मतलब आई हैड अ कपल ऑफ गाइज इन माय लाइफ, मतलब क्रशेस एंड ऑल। ठीक है, फॉर्चुनेटली आई हैव नेवर बीन इन रिलेशनशिप, जो इतनी अच्छी बात है। आज मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती हाउ ग्रेटफुल आई एम कि मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। और मैं तुम लोगों को ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल सही में लोग बहुत मेंटली रिटार्डेड है। तुम लोगों को नहीं पता कैसे लोग हैं, मुझे भी नहीं पता था। वो बस हो गया कि कोई बंदा मुझे अच्छा नहीं लगा, और जो अच्छे लगे वो दे वर हॉरिबल। तो मैं छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को बताऊंगी, हैक्स बताऊंगी कैसे क्रश से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज, सपोज करो तुम लोग 9th में हो, यू जस्ट हिट प्यूबर्टी, या फिर 10th में हो, यू स्टार्टेड लाइकिंग क्रश। अब तुम लोग पढ़ रहे हो और तुम्हारा गोल है 10th में 90% लाने का या फिर 80% लाने का। अब मैं लिख के देती हूँ, इफ यू हैव अ क्रश तुमको 10% कम मार्क्स मिलेंगे। और इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आई हैव सीन सच पीपल, दे आर डूइंग रियली वेल इन स्टडीज, लेकिन क्योंकि वो लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेशनशिप में आ गए, बाबू सोना करते रह गए बेचारे। तो आई एम नॉट सेइंग कि इफ यू आर इन रिलेशनशिप तुम लोग के साथ गंदा ही होने वाला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। दूसरी बात, जब तुम लोग 10th से निकलोगे ना, मैं लिख के देती हूँ 99% लोग छोड़ देंगे अपने पार्टनर्स को। ठीक है, या फिर तुम 12th से निकलोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल चलेगा ये सब, उसके बाद नहीं चलता ये सब। ठीक है, यू विल गेट चीटेड ऑन, and trust me, getting cheated on is one of the worst things that will ever happen to you. Trust me. I'm 23 years old. I've been through a lot of emotional breakdowns, a lot of trauma. मेरे को पता है getting cheated on is, I have never got cheated on, लेकिन I got betrayed by someone. It's the most horrible thing I've ever experienced in my life. ठीक है, तीसरी बात, क्यों नहीं रहना तुमको संग? 14-15 साल के बच्चे तुम लोग हो, तुमको क्यों चाहिए बंदा बंदी? तुमको क्या लग रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप शादी तक जाएगा? 25-26 साल के हो जाओगे और ठीक है चला भी गया तो क्या ब्रो? तुम लोगों को क्या लगता है फिर से तुम लोग सिंगल रह सकते हो? इवन इफ यू हैव वन पार्टनर फॉर लाइफ, जो बिल्कुल 1-8% लोगों के साथ होता है कि दे स्टार्ट डेटिंग एट द एज ऑफ 14 और 15 और वो दे हैव द सेम पार्टनर थ्रू आउट। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन तुम्हारे साथ चलो मान लो हो भी गया, क्यों करना है तुमको? तुमको मजा नहीं आता कि सिंगल रहने में? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स वाज कि मेरे को कोई बंदा हॉबी नहीं देता था और ना मेरे फ्रेंड्स को देता था, क्योंकि यू नो गाइज लाइक, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड अ विक्टिम और समथिंग, बट गाइज जेन्युइनली लाइक क्वाइट क्यूट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स। और हम लोग इतने बकचोद थे, तुम लोग क्या बताओ। वो 8 और 9 फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग बहुत सही थे 9th क्लास में, मतलब फुल सिर्फ पढ़ाई करना, बकचोदी करना, हमको कुछ आता नहीं था। लेकिन व्हेन वी केम इनटू क्लास 10th, 2 और 3 ऑफ देम दे डिडंट गेट प्रमोटेड टू क्लास 10th। तो हम 6 ही बचे फिर, और हम 6 वो बेंच पकड़ लेते थे, हम लड़कियां बकचोदी करते थे, दिन भर हंसते थे। आई कांट टेल यू, वन ऑफ माई सिस्टर्स, शी इज इन रिलेशनशिप नाउ, शी इज इन 9th क्लास। मैंने उसको 10 बार समझाया, वो समझी नहीं। शी इज लाइक, मेरे को रहना है रिलेशनशिप में, रह बहन मुझे क्या। लेकिन व्हेन आई वाज इन 10th, मैं इतनी इतनी फ्री और इतनी बकचोद तुम लोगों को बता नहीं सकते। और आई वाज नॉट द ओनली वन, मेरे सारे पांचों के पांचों फ्रेंड्स मतलब दिन भर हंसते थे, बस हंसते थे और पढ़ते थे। टीचर आती थी, सबसे पहले पीछे कौन जाएगा बैठने के लिए, नीचे कौन बैठेगा, बोर्ड पे कुछ कौन सॉल्व करेगा, हम। क्यों 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 नहीं? क्योंकि बातें तो सबसे ज्यादा हम ही करते थे ना। मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट आई वाज द हैप्पीएस्ट वन, बट उन 6 लोगों से ज्यादा पूरी क्लास में कोई खुश नहीं रहता था। और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आफ्टर सो मेनी इयर्स आई थैंक गॉड कि मेरा 10th 12th कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, तब मुझे इतनी बकचोदी करने का टाइम मिला। व्हेन यू आर सिंगल ना, वो पीक लेवल ऑफ बकचोद होती है, तुमको बहुत मजा आती है। तुमको ऐसा लगता है क्या कर रही हूँ यार मैं लाइफ में, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नहीं यार, इसने टेक्स्ट बैक क्यों नहीं किया मेरे को। तुम लोग को लगता होगा ना, द पीपल वर क्रश, फिर यार इस क्रश की तो कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना, इसको कोई और तो नहीं लाइक करता होगा, या फिर कि किसी और को तो नहीं लाइक करता होगा ना। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर माइंड। लेकिन जब तुम सिंगल होते, मेरा कोई, आई हैड अ क्रश इन क्लास 10th आई वाज, लेकिन मेरा ऐसा था कि भाई कि मेरे को नहीं करना है। ठीक है, तो मेरा जब था, तो मैं ऐसा बता रही हूँ तुम लोगों को कि व्हेन आई हैड अ क्रश एंड आई जेन्युइनली हैड अ क्रश, मतलब अच्छा खासा ऑब्सेशन था कि भाई बंदा वाज अ गुड परफॉर्मर एकेडमिकली, ही वाज गुड इन स्पोर्ट्स, अच्छा था बंदा। ठीक है, और लीचर था यार, लेकिन वो मुझे पता नहीं था। मतलब मेरे साथ साथ 100 लड़कियों पे और लाइन मारता था कमीना, लेकिन मुझे नहीं पता था ना, मुझे लगता मुझे तो भाव दे रहे हैं ना। लेकिन शायद मैं उसको बॉयफ्रेंड बना लेती तब। लेकिन मैं, मेरे बैक ऑफ द माइंड पहली बात तो ऐसा था कि माय पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट। सेकंड चीज,
मैं सिर्फ खुद को ये बोलती थी, हटाओ यार इस पगले को, और 10 पड़े अच्छे लोग हैं, बाद में ढूंढ लूंगी, व्हेन आई विल बी इमोशनली मैच्योर इन माय 20s। बस मैं ये थॉट देती थी खुद को, इट वाज माय मंत्रा, अभी नहीं करना है सब, बाद में करूंगी। और मेरे को ख्याल भी नहीं आता था वो करने का। और पढ़ाई में भी आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे पढ़ाई में। तो 10th तक तो ठीक ठाक ही थी, और 12th में तो और ही मैं पूरी धंस गई पढ़ाई में, कुछ नहीं। तो अभी तो ठीक है, मेरा 10th हो गया, 12th हो गया, नो बॉयफ्रेंड, नो क्रश, नथिंग, मतलब जो भी था वो मैंने बस इतना बोल कर दिया कि बाद में करेंगे सब। और ट्रस्ट मी, बाद में करो। मेरी बहन मैसेज का वेट करती रहती 9th क्लास में, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये क्या करूँ क्या करूँ। वो बेचारी, उसका बंदा रेजिडेंस में, वो 11th में, ये बंदी उससे 1 साल छोटी है, 2 साल छोटी है। क्या चल रहा है पता ही नहीं। वो कॉलेज में रहता है, ट्यूशन में रहता है, किसी को नहीं पता कौन किधर मुंह मार रहा है। इस बंदी के डीएम में लड़के ही लड़के भरे पड़े, मतलब शी इज नॉट द वन हु गिव्स रिप्लाईज, लेकिन ये बंदी को अप्रोच किए जा रहे हैं, लड़के किए जा रहे हैं, माय फ्रेंड इज, माय कजन इज टू ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो होता है ऐसा कि लड़के ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव फीमेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैंने देखा है। तो ये सब होने के बाद तो ठीक है, ये तो हो गई 9th 10th 11th 12th क्लास की बात। अभी फिर कॉलेज में, तो कॉलेज में आई तो मुझे एक्चुअली कोई पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में यू शुड डेट। अब आफ्टर 4 years ऑफ कॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि आई नेवर डेटेड एनीवन, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड, इफ यू जेन्युइनली लाइक समवन। तो मुझे लगता है इफ यू हैव समवन रियली गुड, ऐसा नहीं कि मुंह मारने वाला तुमको बंदा बंदी मिल रही है, वो इट्स बेटर टू नॉट बी इन रिलेशनशिप देन बीइंग इन रिलेशनशिप विद समबडी लाइक दैट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, जिन्होंने कॉलेज में रिलेशनशिप में आए और अभी भी दे आर रियली गुड टुगेदर, लेकिन सम ऑफ देम गॉट चीटेड ऑन। ठीक है, तो बी केयरफुल विद दैट प्लीज। वो ब्रेकअप जो होता है ना ब्रो, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, 1-1 घंटा रोती थी मेरी फ्रेंड्स, और मुझे लगता था एक लड़के के लिए कौन रोता है, एंड ऑफ कोर्स अंटिल इट वाज माय टर्न। तो ये सारी चीजें हो गई यार बहुत। तो सिर्फ खुद को ये पगले जैसी चीज बताते रहो कि मतलब नहीं, एक पॉइंट पे जाके करूंगी, एक पॉइंट पे जाके करूंगी, और करोगे एक पॉइंट पे जाकर। और सबसे बड़ी बात, हैव अ गुड सोशल लाइफ। मेरी सोशल लाइफ बहुत सही थी, आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। मैं जब भी मौका मिलता है, मैं कभी गरबा करने जाऊंगी उन लोगों के साथ, जब नवरात्रि रही, गणपति देखने जाऊंगी। मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं, आई एम लिटरली द मोस्ट सेलिब्रेटेड वन काइंड ऑफ, मतलब कुछ है भी नहीं अचीवमेंट मेरी लाइफ में, बट आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल जस्ट आर देयर विद मी इमोशनली देयर, मतलब आई एम वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू पीपल एंड फ्रेंड्स। मेरे को सही में दुनिया के बेस्ट फ्रेंड्स मिले, दुनिया के बेस्ट कजिन्स मिले, और मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है। तो अगर तुम्हारी सोशल लाइफ बहुत बड़ी होती है ना, तो तुम लोगों को ऐसा लोनली वोनली फील, मेरे को लोनली फील हो रहा है, आई नीड अ बॉयफ्रेंड। और प्लीज डोंट गो इन अ रिलेशनशिप फॉर जस्ट सेक ऑफ कमिंग इन रिलेशनशिप, प्लीज डोंट डू इट, इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू गोइंग टू डू। चलो डेटिंग ऐप पे जाते हैं, मत जाना भाई, वो उस आर खाना है वो बहुत बड़ा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी मेरी लाइफ है। तो प्लीज अगर तुम लोगों को कुछ चीजें मिल रही हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई शेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट हैपन इन माई लाइफ।